नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहकारी समिति कार्यक्रम पर कहा कि आज जो सहकारिता पर आयोजित कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री अमित शाह की भावनाओं के अनुरूप पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर पर सहकारिता समितियों को व्यापक कार्य देने के लिए दूध उत्पादन का काम, किसानों को लाभांश देने का काम, दूध संग्रहण का काम, मछली पालन का काम, सभी प्रकार के कामों के लिए एक आंदोलन चलाएगी। यह प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। सहकारिता के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री विश्वास सारंगी के साथ शामिल हुआ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खास करके सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की भावना के अनुसार पूरे प्रदेश के अंदर नीचे से नीचे स्तर तक सहकारिता समितियों को व्यापक काम देने के लिए दूध का उत्पादन कराना, किसानों को उनका लाभांश देने के लिए दूध संग्रह का काम, मत्स्य उत्पादन का काम, सभी प्रकार के बहुउद्देशीय कामों को लेकर के एक तरह से ये आंदोलन चलेगा और ऐसे में उद्योगों तक की उनकी सहभागिता की कल्पना की गई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जब बड़ा काम इतना नीचे स्तर तक जा रहा है जिसमें सहकारिता की मूल भावना लाभ में सबका हिस्सा और समिति को पूरे पावर, इस भाव के आधार पर जो सहकारिता का आंदोलन चल रहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा आज के अवसर पर जब हम सब इसमें शामिल हुए और धीरे धीरे करके ये प्रदेश भर में मूवमेंट बहुत बड़ा बनेगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी पर कहा, राज्य में जब कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तब कई बड़े बड़े घोटाले हुए। उनकी जांच ईडी सीबीआई लगातार कर रही है। जांच के क्रम में ही आज सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग जगह पर छापेमारी की, जिसमें कुछ राजनेता भी शामिल है। ये जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी एक व्यक्ति के घर पर जांच नहीं की जा रही। इसे राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। कांग्रेस जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसे राजनीति से जोड़ते उन्हें जांच एजेंसी से सहयोग करना चाहिए। बताएंगे सीबीआई के छापा पड़ा है, इसमें राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बोल रहे हैं कि गुजरात में इनको बनाया गया था सदस्य, तो उसके कारण क्या है? देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के घर जांच नहीं हो रही है। सीबीआई पहुंची है 50 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें कई अधिकारी हैं और कुछ एक राजनेता हैं और इसलिए इसको राजनीति से जोड़ना ये उचित नहीं है। और कांग्रेस जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है उसको राजनीति से ही जोड़ती है। वास्तविकता ये है कि जब ये घोटाले हुए तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे और जब उनके मुख्यमंत्री तो काल में ये घोटाले हुए हैं और सीबीआई उन तक जांच करने पहुंची है तो जांच में जांच एजेंसी को वो सहयोग करें। जांच एजेंसी जो उनसे पूछताछ कर रही है वो बताएं। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही आज देश में ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति है कि कोई राजनीतिक आधार पर इस तरह की कार्रवाई हो। एक तो ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कभी राजनीतिक आधार पर कार्रवाई करती नहीं है और इसलिए और अभी ना ऐसी कोई परिस्थिति है। ये लगातार जांच जारी है, महीनों से जांच चल रही है और जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीति का कोई आरोप लगाना है उचित नहीं है। बड़ा घोटाला हुआ था, डीएमएफ घोटाला, कोयला घोटाला और शराब घोटाला, तो उसी को जोड़कर देखा जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। तो जो शराब घोटाला हुआ उसमें क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर शराब का घोटाला किया गया, तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल छत्तीसगढ़ में हो रहा था। चाहे वो कोयला घोटाला का मामला हो, डीएमएफ घोटाला का मामला हो, महादेव एप बेटिंग घोटाला का मामला हो, ये सारे घोटाले तो एक
तरह से सिंडिकेट बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ऑर्गेनाइजेशनल रूप से ये घोटाले हुए और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब ये घोटाले हुए उस दौरान भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री थे और इसलिए उनके पास इन घोटालों के संबंध में जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, जांच एजेंसियों को उन्हें बताना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अन्य पर सीबीआई कार्रवाई पर कहा, भूपेश बघेल के यहां ईडी की छापेमारी होती है और कुछ मिलता नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन आज तक एक सामान नहीं आया। अब सीबीआई इस केस को फिर से शुरू करना चाह रही है। ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसके बाद कौन सा एपिसोड आएगा। बदले की भावना से इस तरह की छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। महासचिव बने अभी उनके यहाँ ईडी का रेड होता है। रेड होने के बाद कुछ नहीं मिलता वहां। आज तक एक समन जारी नहीं हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस रेड में भी कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, जब भी सम्मन आएगा जरूर उपस्थित होके जाएंगे। लेकिन आज तक एक सम्मन नहीं, आज तक एक पूछताछ नहीं। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। उसके बाद अब सुनाई मारा है कि सीबीआई ऊपर से गुड़की मिलने के बाद फिर सीबीआई उस केस को फिर स्टैंड करना चाह रही है। 15 दिन पहले ईडी का रेड होता है और 15 दिन के बाद फिर सीबीआई का एंट्री हो जाता है। आखिर क्यों, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया, अब अगला एपिसोड कौन से आने वाला है? क्या ईओडब्ल्यू का आएगा, क्या आईटी का आएगा, या एनआईए का आएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदनाम करने के हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? क्या कांग्रेस को यहां कुचलने की हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? आखिर किस मामले में रेड हुआ है, पहले ये तो बता दे। क्योंकि हर तरफ से सेंट्रल एजेंसियां, केंद्र सरकार जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग कर रही है, कहीं न कहीं मुंह के बल से गिरी हुई है। इसलिए बदले की भावना से इस तरह का रेड किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और निश्चित रूप से इस रेड के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, देवेंद्र यादव जी के साथ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन आज का रेड है केवल महादेव सट्टा के मामले को लेकर, इसमें तो ये कहा जा रहा था कि आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। अगर आप कहते हैं कि अगर आज का जो कार्रवाई है महादेव सट्टा ऐप को लेकर है, तो मेरा कुछ सवाल है इस सरकार से। महादेव सट्टा ऐप अभी तक क्यों बंद नहीं हुआ? आप तो लगातार विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक मंत्री तक, एक संतरी तक बड़ी बड़ी भाषण देते थे। महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं पूछना चाहता हूं। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, एक झटके में बंद होना चाहिए, क्यों बंद नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उसका महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है, तो कहां है सौरभ चंद्राकर? सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में कई प्रमुख नेताओं, पुलिस अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें भिलाई के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, पुलिस अधिकारी शामिल रहे। छापे की कार्रवाई राजधानी रायपुर, भिलाई और 32 बंगला जैसे स्थानों पर की गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर, पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव जैसे लोग शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोडमर्रा में बने शीतला भवन के अतिरिक्त कमरे के निर्माण में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया। 15वें वित्त आयोग की
3.25 लाख रुपए की राशि से बनाए गए इस भवन की गुणवत्ता बेहद खराब है और निर्माण का कार्य अधूरा है। ठेकेदार पूर्व सरपंच ने इस पर पूरी जानकारी देने से इनकार किया, जबकि ग्रामीणों ने इसे शासन की राशि के दुरुपयोग का मामला बताया। चितरंजन सिंह राजपूत ग्राम गुड़मर्रा का निवासी हूँ, यहाँ का किसान हूँ। और ये जो शीतला मंच का जो निर्माण, शीतला भवन का अतिरिक्त कमरा का जो निर्माण शासन से स्वीकृत हुआ था, वो जो स्वीकृत राशि है वो 15 वित्त आयोग का है। वो 3,25,000 रुपये का है। और ये जो रूम निर्माण किया है भवन, वो एक ही रूम का है, ना तो उसमें कोई खिड़की लग रही है, ना दरवाज़ा ठीक से लग रहा है। और अंदर से पूरा गड्ढा पोजीशन है, एक साइड डबरा है और बाहर से चारों तरफ से एक साइड तो पूरा छबाई नहीं हुआ है, ऊपर से उसका पुताई करा दिए हैं। चाइली लगाते हैं छबाई के लिए, उसमें सभी जगह का जो छेद है वो बंद नहीं हुआ है, उसके बावजूद पुताई करवा दिए हैं। अभी ये क्या बोलते हैं, अपना वो पक्ष आ रहा है, अपना जवारा पक्ष, तो हम आ करके देखे, सभी हमारे पास में, हमारे साथ में किसान मौजूद है, गांव के आदमी मौजूद हैं। देख करके दंग रह गए कि ये 3,25,000 इसमें कहाँ खर्च हुआ होगा। ये तो शायद 1-1.5 लाख का ही इसमें अमाउंट खर्च हुआ होगा। इतना भ्रष्टाचारी जब इन लोगों को करना ही था तो कम से कम देवता शीतला, गांव की बस्ती की शीतला माता देवता है, उसके निर्माण, उसके जगह को या उसके रूम को कम से कम छोड़ देना था। बाकी जगह तो हम देखे नहीं है गांव में और कहाँ पे क्या निर्माण हुआ है और कितनी राशि का गबन किए हैं। इसमें साफ जाहिर होता है कि जो सरपंच है और जो सचिव है और जो ठेकेदार मिल करके पूरा राशि का इन लोग गमन किए हैं, उसके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और जांच करके जितना भी राशि का जो आहरण किए हैं 3,25,000 रुपये का, उसमें आधा राशि इन लोग डकार लिए हैं। उसका जांच होने के बाद में कार्रवाई होना चाहिए और वसूली होना चाहिए। ये तो पूरा भ्रष्टाचार है। ग्राम गुड़मर्रा, ग्राम पंचायत गुड़मर्रा का बात है पूरा। ये शीतला भवन के आज इस पैसा पंचायत में, पंचायत द्वारा 15 पैसा वो बनाए गए सरपंच और ठेकेदार द्वारा, तो वो पूरा लापरवाही है। पूरा न खिड़की लगते, न दरवाज़ा लगते, क्षण अलग दिखत है, छत के ढलाई भी सही ढंग से नहीं हुई। ये पूरा ठेकेदार और सरपंच के लापरवाही है। इसका जांच किया जाए और पूरा पैसा निकाल कर गबन कर चुका है। का चाहत हो तुम? जांच, इसका कार्रवाई होना चाहिए। है ग्राम गुड़मर्रा, ग्राम पंचायत गुड़मर्रा का बात है पूरा। ये शीतला भवन के आज इस पैसा पंचायत में, पंचायत द्वारा 15 पैसा वो बनाए गए सरपंच और ठेकेदार द्वारा, तो वो पूरा लापरवाही है। पूरा न खिड़की लगते, न दरवाज़ा लगते, क्षण अलग दिखत है, छत के ढलाई भी सही ढंग से नहीं हुई। ये पूरा ठेकेदार और सरपंच के लापरवाही है। इसका जांच किया जाए और पूरा पैसा निकाल कर गबन कर चुका है। का चाहत हो तुम? जांच, इसका कार्रवाई होना चाहिए। एसपी किरण गंगाराम चौहान के समक्ष 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान ने कहा कि 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये नक्सली कुछ बड़ी घटनाओं में शामिल थे। उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया और उन्हें सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ है वह दिए जाएंगे। ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों में से जो नक्सली शामिल है बटालियन नंबर 1, उसके अलावा जगरगुंडा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी में जो शामिल नक्सली थे, इनमें 26 लाख का इनाम जाहिर किया गया है। जैसे बंडू उर्फ बंडी मरकाम ये बटालियन का सदस्य था, पदम सम्मी, करते विचे, मुचाकी मासे और अन्य जो नक्सली है उन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। काफ़ी बड़ी बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल रहे हैं, जैसे मिनपा जगरगुंडा में जो अंकुश की घटना हुई थी, कैंप अटैक करना, उसके अलावा जो शासन की जो विकास काम है उसको अवरोध करना, ये सब काम में सम्मिलित थे। लेकिन नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे भ्रमित होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और शासन की जो आत्मसमर्पण नीति अनुसार जो लाभ है उनको सभी अवेलेबल करा के दिए जाएंगे। सर सभी अंबिकापुर के नया बस स्टैंड पर चलने वाले गार्बेज कैफे को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये वही कैफे है जहां 1 किलो प्लास्टिक कचरा देने पर भोजन, आधा किलो प्लास्टिक के बदले नाश्ता मिलता था। ये योजना प्लास्टिक मुक्त अंबिकापुर की दिशा में कांग्रेस सरकार की अनोखी पहल थी। नगर निगम की पहले MIC की बैठक में गार्बेज कैफे को कांग्रेस का दिखावा कहते हुए बंद करने का
फैसला लिया गया है। पिछली सरकारों का अच्छा निर्णय था, हमने किसी में वो नहीं था, लेकिन कुछ मामले दिखावा के लिए थे कि प्लास्टिक जमा करो और उसको हम खाना देंगे, ऐसा करके योजना चलाई थी। योजना का मूल भाव तो अच्छा था, लेकिन वो वास्तव में क्रियान्वित नहीं हो रहा था। तो और उसकी वजह से गार्बेज कैफे जहां संचालित है वहां बस स्टैंड है, यात्री प्रतीक्षालय था, यात्रियों को दिक्कत हो रहा था। तो गार्बेज कैफेज को अगर कहीं जरूरत पड़े तो और स्थानांतरित करेंगे, लेकिन फिलहाल वहां अभी उसको जब सही ढंग से संचालित नहीं है तो अभी बंद करेंगे और यात्रियों के लिए मुकम्मल जगह मिले गर्मी में उसका प्रबंध करेंगे। ये इस भाव से पता चलेगा कि हम लोग बीजेपी की सरकार है, उन लोगों के भलाई के लिए सोचती है, सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर लोग पहले से और अधिक हो रहा है। मतलब उस स्थिति में नहीं है। जैसे चुनने बिनने वाले लाते हैं पन्नी, और 1 किलो पन्नी लाने पे उनको खाना दिया जाता है, सब्जी दाल और 4 रोटी दिया जाता है, और ½ केजी पन्नी लाते हैं तो उसमें नाश्ता दिया जाता है। अभी 10 से 15 लोग पहुंच जाते हैं जी। उसी तरीके से चल रहा है, परंतु बढ़ रहा है उससे। जैसे पन्नी जो भूख से रहते हैं ना, तो पन्नी चुन बीच कर जैसे फेंकाया रहता है, पन्नी बहुत सा पन्नी उड़ते रहता है, तो सब पन्नी को चुन के लेके आते हैं और यहाँ पे तौलाते हैं, और तौलने के बाद जितना केजी होता है उतना केजी का हम लोग भोजन का टोकन देते हैं। ½ केजी जिनको नाश्ता करना रहता है उनको नाश्ता का टोकन देते हैं, तो वहां से लेके अपना गार्बेज में जाते हैं और नाश्ता करते हैं और भोजन करते हैं। हम लोग वार्डों में घूम घूम कर अच्छे घरों में और घर घर में भी जाके समझाइश दिया किए थे कि हमारा गार्बेज भी है ऐसे करके। तो गार्बेज में उन्होंने पूछा कि क्या है, तो हम बोले कि पन्नी लेते हैं ऐसे करके। तो व्हाइट पन्नी, कलर पन्नी लेके आते थे अच्छे घरों के लोगों भी, और यहाँ लाके तौलवाते थे और भोजन करके जाते थे। ये बोला जा रहा है भाजपा के सदस्यों के द्वारा कि जो भी किया गया सब दिखावा के लिए किया गया। मेरा यही कहना है कि जिस चीज के कारण हम लोगों ने जुलाई 19 में गार्बेज कैफे की एक परिकल्पना करके न्यू इनोवेशन में हमने वो शुरू किया था, और मापदंड के अनुसार जो प्लास्टिक्स नहीं है उसको डिस्करेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसके कारण देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे विदेशों में भी इस बात की चर्चा हुई और हमें अप्रिशिएट किया गया कि अंबिकापुर ने अपने सम्मानित नागरिकों के माध्यम से एक बहुत अच्छा न्यू इनोवेशन किया है प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए। और सभी चीजों को ये कह के लोगों को गुमराह करना कि हम चूंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही और लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल रह के अंबिकापुर का नाम रोशन किया, इवन राज्य का नाम रोशन किया, और देश में अपनी जगह बनाई, और विदेश में यहाँ की बातों को, चाहे वो रितु सैन मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, चाहे वो प्रतिष्ठा मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, एक अपनी जगह बनाया अंबिकापुर ने इसके माध्यम से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की छापेमारी की गई। ये रेड महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मामले में की गई है। बता दें कि रायपुर भिलाई स्थित उनके आवास पर सीबीआई की टीम सुबह ही पहुंच गई। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया कि सीबीआई की यह रेड राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की अहम बैठक के लिए दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उनसे पहले ही सीबीआई उनके घर पर पहुंच गई। सीबीआई की छापेमारी पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी ने ईडी को भेजा था। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीबीआई की छापेमारी पर कहा कि राजनीति से प्रेरित है। पहले भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा और आज सीबीआई का। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी केवल कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि इन चीजों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल न करें। लाहट दिख रही है। इसके पहले ईडी को भेजा उन्होंने, सीबीआई ने एक मामले में उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसे अदालत ने चलने लायक नहीं समझा। अब झुंझलाहट में फिर से सीबीआई को भेजा गया है। भूपेश बघेल जी के निवास में, भिलाई निवास, रायपुर निवास में सीबीआई आई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ क्यों आई है, लेकिन ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भूपेश बघेल जी जो एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेजा है।
हवाले से जेल में है। देवेंद्र यादव को कुछ दिन पहले बेल मिला था, वो भी अंदर थे। भूपेश बघेल के ईडी की रेड पड़ी थी। सीडी मामले में उनको रिहा भी किया गया था। कोर्ट में मामला चल रहा था जिसे हुआ था। किस तरह ये पूरे लगातार जो ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है। भारतीय जनता पार्टी सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की नीयत से सब सीबीआई को भेजा गया। इसके पहले ईडी को भेजा गया था, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज सीबीआई को भेजा गया है। सीबीआई ने एक मुकदमा चलाया था जिसमें कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी के उसमें मुकदमा चलाने के लायक नहीं समझा था, उसमें जिन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया था। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पहले बघेल साहब के घर पर ईडी के रेड और आज सीबीआई, तो ये इसका मतलब आप साफ तौर समझ लीजिए कि बीजेपी का सेकंड प्लान ये है कि कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम किया जाए, डराया जाए, उनको धमकाया जाए, क्योंकि बीजेपी समिति आप वाला काम तो ओवर हो गया। इनकी फिल्म जो 3 घंटे की थी, इंटरवल के बाद कोई देखने ही नहीं आ रहा था। इनकी फिल्म का ये हाल है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम इस रेड को कंडेम करते हैं और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं, अपनी नेशनल एजेंसीज को इस काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। 1100 रुपए वाला वादा आज लगता है हो पाएगा, उसमें आपको लग रहा है कुछ? ये अपनी घरवाली को तो शायद दे दें,